हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और एक्स्ट्रा भी सफाई थी, जैसे कि मुझे मिरर वगैरह साफ करने थे और कुछ बोर्ड थे सामने वाले रूम के, तो वो मुझे साफ करने थे। क्योंकि और तो सारे बोर्ड मैंने कर लिए थे, लेकिन वो वाले रूम के बोर्ड रह गए थे, मतलब गंदे नहीं थे। उन पे जो पुट्टी है वो लगी हुई थी, जो पुट्टी हुई थी ना कलर पुट्टी, तो वो लग गई थी, तो वो साफ करनी थी। तो मैंने और तो सारे कर लिए थे, लेकिन उन रूम के छोड़ दिए थे। मैंने कहा बाद में करूँगी, लेकिन वही है, जो काम छोड़ देते ना तो वो छूटता ही जाता है। तो बस आज फाइनली मैंने वो कर लिया है। मैंने खाना वगैरह मैं बाद में बनाऊंगी, पहले ये कर लेती हूँ, क्योंकि दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहा था। और फिर भी एक रह ही गया ये वाले रूम में, और बेड मतलब दो ही बोर्ड है, तो उधर वाला तो साफ हो गया, लेकिन ये बेड के पास है, जो हमने चार्जिंग वगैरह के लिए करवाया था, बेड के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बैठे हुए हैं बेड पे, तो वहीं पर चार्ज करके मोबाइल से मतलब देखना है या कुछ भी काम करना है तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने हर बेड के पास, मतलब उन रूमों में भी बेड के पास जरूर जो है ना रखवाया है पॉइंट। तो ये वाला बोर्ड फिर भी रह गया, तो बस अभी इसको मैं बाद में करूँगी, अभी ये छोड़ दिया है मैंने। तो और तो मेरे सारे काम हो गए, बस मुझे खाना बनाना था, तो खाना बनाने में जा रही थी। लेकिन वही है ना कि हमारे ये माइंड पता नहीं मेरा कैसा है, भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो मुझे आज बनानी थी कढ़ी, तो क्योंकि मैंने दही जमा लिया था 2 दिन पहले, तो अब मैंने सोचा कि खट्टा हो गया होगा, बना लेती हूँ कढ़ी। काफ़ी टाइम से बनाई भी नहीं थी। तो बस जैसे ही बेसन का डब्बा खोला, क्योंकि मैं जो बर्नी रहती है ना स्टील की, उसमें रखा है मैंने बेसन। अगर वैसा डिब्बे में रखा होता ना तो वो दिखता सामने से, लेकिन उसमें रखा है। तो मतलब जब खत्म हुआ था तब मैंने सोचा था कि मैं मंगा लूंगी। और ये रोज मतलब जाते हैं सामान लेने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं रोज सोचती हूँ कि मंगा लूंगी, लेकिन वही है कि माइंड में से निकल गया। तो बस अभी जब बनाने जा रही थी तो नहीं था बेसन। तो फ्री होता है ना, चीज अगर खत्म हो जाती है और उसी टाइम पर अगर मैं इनसे कहती हूँ ना तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। जैसे मेरे ससुर जी को भी आता था, मतलब वो भी गुस्सा होते थे कि मतलब चीज खत्म हो जाती है जब क्यों मंगाते हो, चीज मतलब थोड़ी सी हो, खत्म होने वाली, ऐसे लग रहा हो कि 1-2 बार यूज करने की रह गई है तो इसको मंगा ले, ऐसे मंगाया करो। तो मेरे ससुर जी का मतलब यही कहना रहता था हमेशा। मेरी सास का भी, मम्मी भी यही कहती थी कि पहले से चीजें बता दिया करो। तो मैं कोशिश जहां तक होती थी यही करती थी कि पहले से चीजें मंगा लेती थी। और वही भूल मुझसे अभी भी होती है, जो भूल पहले होती थी। तो बस फिर मैं मतलब चीज खत्म हो जाती है ना, उस टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो मैं सोचती हूँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि फिर वो गुस्सा होते, कहते अभी मतलब तुम्हें जरूरत है और तुम अब कह रही हो खत्म हो गई है। तो फिर मैंने कहा, वही था, गुस्सा हुए, बोले कि तुम मतलब अब बनाने जा रही हो खाना और जब तुम कह रही हो कि बेसन खत्म हो गया है, और फिर अभी क्या बच्चों को लाने का भी टाइम है। तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ा लेट खाना बना लूंगी, तुम बच्चों को भी ले आना, उधर से ही बेसन लेकर आना। तो बस अभी गए ये बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों को लेकर आते हैं, जब भी बेसन लेकर आएंगे तो फिर मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो बस खाने में आज कढ़ी चावल और रोटी रहेगी। तो अभी मैं बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ ये आ जाए, बच्चे भी आ जाए। और आज देखेंगे बच्चे क्या करके आए, हमसे पूछेंगे क्या क्या करके आए हो। वैसे तो वीडियो और फोटो वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि उनके स्कूल से ना रोज मतलब जो भी एक्टिविटी होती है, खासकर इनाया के क्लास की, तो डेली मतलब जो भी एक्टिविटी होती है वो सारे उसके फोटो सेंड करती है उनके मैम। तो सारा कुछ देखने को मिल जाता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में, और आज जो भी क्या हुआ तो उसकी फोटो वगैरह जरूर आएगी। तो वेट है मुझे वही देखने का। और पहले तो बच्चों से ही मिल लेंगे, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना उसके बाद आती है सारी मतलब जो भी होता है। तो अभी बस मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि एकदम लगातार काम करती हूँ ना तो थोड़ा मैं रुकती हूँ। तो अभी ये लोग स्कूल से आ चुके हैं लौटकर, और आज था चिल्ड्रन डे। तो आज क्या हुआ था बताओ? पहले ना हमारे गार्डन में है, फिर थोड़ी सी प्रेयर हुई है, फिर गेम खेला जाएगा। जैसे कि है ना, सबसे पहले है ना 3 बिस्कुट देगा, एक बैग में खरीदता ना वो फर्स्ट आएगा, उसको मिलेगा बहुत सारी चॉकलेट। हाँ, मुझे 6 चॉकलेट मिले। कौन फर्स्ट आया? मैं। वो इनाया ने मुझे कहा था। इनाया ने क्या करा था? इनाया ने जो मैं कहती हूँ वो इनाया ने करा था। है अच्छा। और इनको मिला है ये, तो ये टॉफी मिली है। अभी 5 बजे, 5 1 2 3 4 5 बजे। एक है ना बड़ी वाली, है ना बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली, वो नाया ने खा ली। सब सारे बच्चों को बांट ली, अपने फ्रेंड्स को। अच्छा,
तो इनको आज ये प्राइज़ मिला है। तो जो कंपटीशन हुए थे उसमें ये फर्स्ट आई है आलिया, तो उसे मिले हैं। कौन से गेम खेल लेते आज हैं? मैं बताऊंगी, चलो। ऐसे जलेबी खाई थी? अच्छा, तो बस यहाँ पे देख लीजिए कढ़ी हमारी बनके रेडी है। मैंने तड़का लगा दिया है और यहाँ पे ये रोटियाँ भी बन गई हैं और ये यहाँ पर मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए, तो चावल भी बनके रेडी हैं। तो बस फटाफट से अब खाना निकाल लेते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, जाहिर सी बात है, और बच्चों को भी जो है ना भूख लग रही है। तो रोटियों में घी लगाने के लिए मैं ये अलग से रखती हूँ, जो मैं मलाई से घी निकालती हूँ तो वो मैं रोटियों के लिए रखती हूँ, और जो हमारा मार्केट से आता है तो वो कुछ भी बनाना करना होता है तो उसमें वो वाला यूज करती हूँ, क्योंकि ये हम खुद से बनाते हैं तो हमें पता है कि ये प्योर घी है, तो इसलिए मैं इस रोटियों में यूज करती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस घी का। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही घी निकाला था, जो कि मेरे हफ्ते भर की मलाई से इतना घी निकल आया था। तो ये फ़ायदा होता है कि जो हम दूध सामने निकलवा कर आते हैं तो उसमें अच्छी मलाई पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ तो घी लगा लिया है, बस यहाँ पे अब मैं खाना निकाल लेती हूँ। बढ़िया सा यम्मी सा कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़रूर सबको ही पसंद होगी, क्योंकि कढ़ी जब हमको पसंद है तो सबको पसंद होगी। तो बस ये खाना हमारा निकल चुका है और यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आलिया और इनाया के स्कूल की कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटो जो कि उन्होंने चिल्ड्रन डे के दिन किया था। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगी, तो यहाँ पर आलिया और इनाया ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि कंपटीशन हुआ था कि बिस्किट खाने का पहले खाकर वापस आना, तो वो आलिया का हुआ था और ये इनाया का हुआ था जलेबी खाने का पहले। और ये जलेबी बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन कंपटीशन की वजह से इसने जलेबी खाई और यहाँ पर बता भी रही थी, तो बहुत ही प्यारा है। तो बस अभी खाना पीना हमारा हो गया है और ये देखो इनाया तो इनाया हमारी क्यूटी पाई लग रही है, अच्छी लग रही है, सोनी सोनी लग रही है मेरे बच्चे तो। अरे यार क्या हो गया? खुली भी नहीं है, खुली नहीं है, लो मैंने डाल दिया इसको, लो खुल गया। ये देखो इनाया अपने बाल दिखा ना, ब्लैक कलर की बाल। इनाया का जो है ना बस अब यही सवाल रहता है कि मम्मी मेरे बाल कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। तो आप लोग बताइए इनाया के बाल कब बड़े होंगे। पर इनाया के बाल तो बड़े हैं, देखो कितने बड़े हैं, मम्मा से भी बड़े बाल है ना इन्ना? बहुत सोने सोने बाल है मेरे सोना के, तो इंशाल्लाह जल्दी बड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब मैंने ना इनका शैम्पू बिल्कुल बंद कर दिया है और अब इसका जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसके सिर पे ना नींबू यूज किया है। नींबू से बहुत फायदा है। वैसे लहसुन भी बताया था, लेकिन लहसुन मैंने लगाया ना इसके सिर पे तो इसके ना जलन मचने लगी थी, मतलब लगने लगी थी। तो मैंने एक ही बार फर्स्ट टाइम इसके यूज किया, लहसुन थोड़ा सा यहाँ लगाया, मतलब उसका पेस्ट बना के पानी मिक्स करके फिर लगाया। तो जैसे ही लगाया वैसे ही रोने लगी और कहने लगी मम्मी हटाओ हटाओ, तो मैंने तुरंत की तुरंत धो दिया और फिर मैंने लहसुन दोबारा नहीं लगाया। हाँ मैंने नींबू लगाया तो नींबू से इसके फायदा है। और दूसरी चीज मैंने इनका शैम्पू बंद कर दिया है। शैम्पू से भी बोल रहे थे नुकसान है, और शैम्पू से हाँ नुकसान ही कर रहा था, क्योंकि आलिया के भी बाल भी झड़ रहे थे। लेकिन जब से मैंने माशाल्लाह से मिट्टी यूज की है ना, तो उसके भी बाल झड़ना कम हो गए, झड़ रहे हैं लेकिन कम हो गए। अब धीरे धीरे केमिकल का असर खत्म होगा। और इसके डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम चल रही थी काफी टाइम से, मैं बहुत परेशान थी कि ये सही हो जाए। मैं काफी चीजें यूज भी करती थी लेकिन नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो गई, क्योंकि छोटे बाल हो गए तो उन पर चीजें हम कुछ लगाते हैं तो सही से लग जाती है। तो बस अभी इनाया को यही वेट है कि मेरे बाल जल्दी बड़े हो जाए बच्चों को रहता है ऐसा। और आज लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है आज। तो वैसे तो खैर गर्मी नहीं लग रही, वैसे तो इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सारा कुछ बंद कर दिया क्योंकि टीवी को मिस कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं टीवी मतलब जब भी फ्री रहती हूँ तो टीवी देखती हूँ। और बस इनाया अभी आलिया गई है अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए, क्योंकि उन्हें ट्यूशन जाना है। और बस इनाया को भी ट्यूशन में छोड़ कर आऊँगी अभी। और अभी अभी मेरे आए हैं ये पार्सल, मैंने कुछ मंगाए थे वॉलपेपर, तो ये मैंने
3 वॉलपेपर मैंने एक जैसे मंगाए हैं और 3 इसमें है 2, तो 2 मैंने एक ही डिज़ाइन का। तो ये मैं दीवार वगैरह पे लगाने के लिए नहीं, ये मुझे फर्नीचर पे लगाने, जो अलमीरा हमने सेट कराई है ना, तो उसकी जो साइड है ना एक तरफ की, तो उस साइड ना सनमाइका नहीं लगी हुई है, क्योंकि वो जो है ना घर पे जब फिट थी ना, तो उसके बगल में भैया की अलमारी जो है ना फिट थी, तो बॉलवारी हटी है, तो अब उस साइड सनमाइका नहीं है, तो वो अलग सी लग रही है। तो अभी हाल फिलहाल तो फर्नीचर का काम नहीं चल रहा है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने उसकी मैचिंग का जो है ना वॉलपेपर मंगा लिया है। ये वाला मैं लगाऊंगी उस पे। अभी रुको 1 मिनट, आवाज होती है बेटा। रैपर निकाल रही है उस वाले की, जो है ना कड़क पॉलीथिन लगी हुई ना, तो उसकी आवाज आ रही है। तो ये मैंने 2 रोल मंगाए हैं, तो इसको मुझे लगाना है, क्योंकि जो स्टूल है ना वो ऊपर रखा हुआ है, तो वहां से आएगा नीचे, तब मैं लगा पाऊंगी। तो बस लगाऊंगी मैं। वैसे मैं दूसरा वाला स्टूल मंगाऊंगी जो फोल्ड होके एक साइड यहीं पर रख जाए, हाँ यहीं पे रख जाए। वो वाले तो घर में काम चला था, इस वजह से आए थे, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं घर में रखना तो मैं दूसरे वाले मंगवाऊंगी। और एक वॉलपेपर मैंने ये वाला मंगवाया है, ये मैंने अपने बेड के लिए मंगवाया, क्योंकि इसमें साइड में जो है ना सनमाइका नहीं लगी। इसमें पहले भी मैंने वॉलपेपर ही लगवाया था, तो वो हो गया खराब, तो उसमें भी लगाऊंगी। बेड वैसे हमारा चेंज होगा, अब बस यही है कि फर्नीचर कम हो जाए जल्दी, तो हमारा सारा कुछ चेंज हो जाएगा। बेड वगैरह, ये बेड हम हटा देंगे, दूसरा नया बेड बनवाएंगे, जो आजकल चल रहे हैं बढ़िया वाले और जो मतलब ये जो पीछे का पोर्शन रहता है ना वो ऊपर तक रहता है, और उसमें लाइटिंग भी लगी रहती है, तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बेड चल रहे हैं, तो वैसे ही हम बनवाएंगे। तो और इस बेड के लिए काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इसको साइड में नहीं लगाओ, इसको सेंटर में मतलब बीचों बीच लगा दो तो अच्छा लगेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं बीच में लगाती हूँ इसको, तो फिर ये बेड यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक, और फिर जो है ना इधर से बस निकलने के लिए गली टाइप सी रह जाएगी, तो वो अजीब सी नहीं लगेगी, है ना। तो इस वजह से, और फिर क्या, हम आदत है शुरू से, घर पे भी जो है ना बेड इसी तरीके से लगा हुआ था दीवार के पास, और फिर मैं अपने घर पे आई, वहां भी बेड ऐसे दीवार पे। फिर देखूंगी, सेटिंग करके देखूंगी एक बार कितना आ रहा है, कितनी जगह बच रही है इधर की साइड, तो वो चीज मैं देखूंगी। अभी फिलहाल ऐसे ही लगा हुआ है, तो वो चीज जब देखूंगी, जब मैं नया मतलब नया बेड बनवाऊंगी ना, तब सोचूंगी अभी तो ऐसे ही लगा हुआ है। और फिर ये भी है, अगर मैं इधर बेड लगाती हूँ तो फिर एसी हमारे सिर के ऊपर आएगा, क्योंकि एसी हमारा इस दीवार पे लगा हुआ है, और जो बेड मैं बनवाना चाह रही हूँ वो फिर इधर नहीं बन पाएगा, है ना। इधर ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ से वहां तक जो पीछे का हिस्सा है वो बन जाएगा, ऊपर जो है ना लाइट लग जाएगी, तो वो अच्छा लगेगा। क्योंकि पहले से ही मैंने एसी सोच के सेटिंग वगैरह करवाई थी, लाइट की और एसी वगैरह की, बस इस वजह से। तो देखते हैं अभी वक्त के साथ क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तो जैसा है वैसा चल रहा है, अभी जैसी सेटिंग कर रखी है वैसी है। लेकिन इंशाल्लाह जब फर्नीचर लगेगा तब आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि फर्नीचर मैंने बहुत कुछ अलग सोच रखा है, और अलग ही लेवल का फर्नीचर लगेगा। तो बस जहाँ तक सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, और फिर वो चीजें जो है ना बन के दिखती हैं, तब पता चलता है कि कैसी लग रही है। अभी तो काफी कुछ सोच रखा है कि ऐसा फर्नीचर लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, जैसी जैसी चीजें सोच रखी हैं, क्योंकि घर में काफी चेंज आ जाएगा जब फर्नीचर लगेगा तब। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, काफी सारे आप लोगों से बात हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। और बस अभी हमारा प्लान चल रहा है कि हम फर्नीचर कब लगवाएं। उससे पहले तो हमारी ये घिसाई का काम खत्म हो जाए, और फिर ये हमारे जो दरवाजे पे हमें टेक्सचर करवाना है ये काम हो जाए, इसके बाद तीसरा नंबर आएगा फर्नीचर का तो अभी तो हमारा जो काम चल रहा है वो निबट जाए, क्योंकि सारे जो काम है ना एक एक करके ही निबटते हैं, एक साथ काम करवाना तो गलत है क्योंकि वो फिर प्रेशर हम पर ही आएगा, और हम हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान हो जाते हैं जब एक साथ काम सारे चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हम पे पड़ जाता है। तो इसलिए हमने सोचा हम एक एक करके काम कराएं। फिर सर्दियों के दिन है जैसे चुटकियों में निकलती हैं, अभी शाम हो जाएगी, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मैं थोड़ी देर बैठ पाती हूँ, जब तक दूध का टाइम हो जाता है दूध लाने का, तो फिर दूध लेने जाते हैं, फिर दूध लेकर लौट कर आती हूँ तो ना रात हो जाती है, मतलब
ऐसे छुट्टियों में दिन निकल जाता है, तो इसलिए सोच रहा है कि सर्दी के दिन तो अभी हमारे ऐसे ही निकल जाए, गर्मी आएंगी तो इंशाल्लाह सारे काम हमारे हो जाएंगे। गर्मियों के लिए हमने सारे काम छोड़ रखे हैं, अभी तो बस हम अपने ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।